आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 9th का मैथमेटिक्स का है। 11 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है उसका सॉल्यूशन देखेंगे जरा ध्यान से। इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करनी है। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी वो देखेंगे पहले। इसका मतलब हमारे को क्या करना है, 97 की पावर 2। इसका मतलब हमने 97 को ब्रेक करना है। 97 को इस हिसाब से ब्रेक करना है तो इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी बोलेगी जिसमें जीरो ज्यादा मीन्स 100 होगा, 10 होगा, 1000 होगा। 97 को अगर हम तोड़ेंगे तो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। जो 97 है वो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी ये देखनी है, तो इसमें आइडेंटिटी लगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जनरली हम बुक में जो मिलता है आपको वो ऐसे मिलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे को आसान ये रहता है याद करने के लिए, तो हम ये वाला लिखते हैं और ये दोनों सेम है। तो इसमें ए की जगह हम क्या लगा देंगे 100, बी की जगह 3, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस आएगा माइनस 2ab माइनस 2ab। तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2ab। और ये क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 10 रख देंगे 100, a की जगह 100, a की जगह क्या रख देंगे 100 और b की जगह 3 रख देंगे। a की जगह 100 और b की जगह 3। तो हमारे पास क्या है 97 की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a की जगह 100 रख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर, बी की जगह 3, 3 का स्क्वायर फिर माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह 100 और बी की जगह 3। तो मेरे पास क्या आएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें 100 का स्क्वायर कितनी जीरो है, दो, दो जीरो को दो बार लिख देंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब 100 दो बारी है तो क्या आएगा 1 2 1 और ये 2 4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस 3 दूनी 6, 6 को 100 से करेंगे तो क्या आएगा 600 हो जाएगा। तो ये 97 की पावर 2 आ जाएगा। और ये करेंगे इसको दोनों को जोड़ देंगे, 1000 10,000 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10,009 आ जाएगा। अब इसमें माइनस क्या करेंगे 600 माइनस कर देंगे, 600 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये 9, 9 4 0 4 हो जाएगा, 9 4 0 4 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 9404। इसका मतलब 9409। ये हमारे पास किसका हो जाएगा 97 की पावर 2 का हो जाएगा। अगर इसमें से डायरेक्ट चेक करें तो क्या जाएगा 97 की पावर 2। तो इसका मतलब इसको दो, इसका स्क्वायर करो 49, 49 बचा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 63। फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, कितना आएगा 126। 126 में 4 जोड़ दो तो आएगा 130, 130, 130 का 0 और ये 13 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 94। ये शॉर्टकट डायरेक्ट चेक करने का तरीका है, 9404। तो आंसर हमारा ये आ गया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन 13, आंसर 13। अब 13 क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या देखा, देखो ओ इज सेंटर, ओ क्या है सेंटर है और एंगल ओ ए बी हमें 50 दे रखा है। ओ ए बी क्या देखा है 50, ओ ए बी देखो ओ ए बी 50 है। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 50 दे रखा है। लेकिन ओ ए और ओ बी दोनों आपस में क्या है रेडियस, ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस। तो इसका मतलब जब दोनों सेम है तो इसका मतलब ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी के, ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो एंगल ओ ए बी
एंगल ओ ए बी इक्वल टू किसके बराबर, एंगल ओ बी ए के। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जब ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स भी क्या होगा 50। क्यों, क्योंकि ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी दोनों क्या है, सेम एंगल है। क्यों, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो क्या आएगा, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 50। ये 50 है, ओ ए ए बी सी, ए बी सी, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर, एंगल ए डी सी के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो ये भी कितना आ जाएगा 50। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ये रहा ए ओ बी में, ये एंगल है, सॉरी ट्राइंगल है। ए ओ बराबर है ओ बी के, ए ओ बराबर है ओ बी के। क्यों, रेडियस है, क्या है ये, रेडियस। अच्छा बच्चों, क्या है ये, रेडियस। अब रेडियस है तो बोलो क्या करें, तो एंगल कौन सा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर किसके होगा, एंगल ओ ए बी किसके बराबर, एंगल ए बी ओ या ओ बी ए, ओ बी ए या ए बी ओ। क्यों, एंगल अपोजिट, एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओ ए बी कितना है 50, तो एंगल ओ बी ए भी क्या होगा 50 हो जाएगा। तो एंगल ओ बी ए, ओ बी ए जो किसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये 50 आ गया। तो बट जो हमारे पास एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी, जो ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर किसके, ए डी सी के, ए डी सी के, किसके बराबर, ए डी सी के। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब एबीसी कितना है 50 और ये कितना है एक्स, तो एक्स कितना आ गया 50 आ गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13। अब कर रहे हैं आंसर 14। राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 3x। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की, सी की, किसमें, जबकि दे रखा है क्या 3x इज इक्वल टू 2। हमने 3x बराबर है 2 के, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, 3x बराबर 2 को इस फॉर्म में लिखना है सारा। तो इसका मतलब x भी आना चाहिए, y भी आना चाहिए, कांस्टेंट भी आना चाहिए और बराबर क्या आना चाहिए 0। सोचो कैसे लिखेंगे, कराया क्वेश्चन आपने पहले ही, 5 और 6 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ऐसे पता होना चाहिए आपको। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस में y नहीं है तो 0y, ये प्लस का है इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी प्लस का एग्जैक्ट हो जाएगा माइनस का, 3x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे। तो ये लाइन आ गई, सॉरी ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग। अब x को x से कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो x मेरे पास क्या है यहाँ ax और यहाँ x क्या है 3x। तो ax इज इक्वल टू 3x, x से x हट गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, a कितना आ गया 3। अब आगे बोलो by किसके बराबर है, by इज इक्वल टू 0 y है, तो y से y हट गया तो बचा क्या b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। फिर इसके बाद क्या बचा c, कंपेयर करेंगे, c क्या बचा, सीधा c है, c तो -2 है, बराबर सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या करेंगे, देखो आंसर 15, x किसके बराबर है -1 के, y किसके बराबर है 2 के। इफ x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये जो x बराबर है 1 और y बराबर है 2 किसके सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ किसके, सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के।
सॉल्यूशन का मतलब है अगर हम x की और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS किसके बराबर आता है, RHS के बराबर। सॉल्यूशन का मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। तो x की जगह एक रख माइनस एक रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, तो क्या आएगा देखो, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2 किसमें, इन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k। तो x की जगह -1 आ जाएगा और y की जगह 2 रख के देखो, देखो क्या आता है, 3 x की जगह -1 रख दिया और प्लस 4 y की जगह 2 रख दिया बराबर है k के। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा बराबर है k के। -3 जमा 8 क्या हो गया, 5 आ गया, तो k बराबर है 5 के। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई कब, जब x बराबर है 1, -1 और y बराबर है 2। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो x k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, राइट द डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इसने पूछा है डेसिमल निकालना है डेसिमल की फॉर्म में और काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की, डेसिमल एक्सपेंशन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमारे हमारे काइंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़े हैं क्या, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं होते लेकिन खत्म भी नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.4333 आता रहेगा और इसमें 0.41254321 कुछ भी आता रहेगा, रिपीट नहीं होगा। ये 1.2 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है इसकी। तो हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तीन टाइप के, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहले सबसे पहले क्या करें, 261 400 मतलब 261 को 400 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी डिवाइड। अब इसको चेक कैसे करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, देखो इसमें 2 जीरो है, आसान तरीका देखिए, इसमें 2 जीरो है तो इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे। क्या, पहले हम क्या करेंगे, 2 जीरो है हमारे पास 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें तो क्या आएगा, 2.61 अपॉन में 4। अब क्या करेंगे, 2.61 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2.61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दो जो है, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो होगा डिवाइड, नहीं होगा तो जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या, पॉइंट लगा दिया। ये हमारे पास क्या है 26, तो 4 की टेबल 26 में 4 6 24 आ गया। अब क्या करेंगे, -2 आ गया और ये 1 कैरी ऑन। अब 4 की टेबल 21 में 4 पंजे 20 आ गया, 1 बचा, फिर कैरी ऑन 0, फिर क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8, फिर क्या बच गया, 2 बच गया, फिर 0 कैरी ऑन, 0 तो लगाते रहते हैं, 4 पंजे 20, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.6525। इसका मतलब डेसिमल के बाद हमने जब डिवाइड करना शुरू किया, डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, इसके बाद हमारा डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, डेसिमल एक्सपेंशन रुक गई। जब रुक गई तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनल डेसिमल मीन्स टर्मिनेटेड भी लिख सकते हैं इसको, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये कौन सी किस काइंड के, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट और वाला, 2√3 -5√2 ऐड करना है, ऐड मीन प्लस, किससे, √3 प्लस 2√2 से क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड क्या करेंगे इसे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दी सॉरी प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 प्लस √3 दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या आ गया माइनस, क्या आएगा 5√2 प्लस 2√2,
अब ऐड कर देंगे 2√2 3 में, देखो √3 दोनों में क्या है, सेम है, √3 दोनों में कॉमन है, इधर क्या बचेगा 2 बच गया, √3 दोनों में कॉमन है, इधर √3 के साथ 2 है, ये प्लस है, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1 आ गया, फिर प्लस इसमें क्या बचा, √2 दोनों में कॉमन है, √2 दोनों में कॉमन, √2 दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ क्या बचा -5 और यहाँ क्या बचा +2, तो 2 और 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और √3 का √3 आ गया, प्लस का प्लस, √2 का √2, अच्छा -5 + 2, -5 + 2 क्या आ जाएगा -3, -5 + 2 क्या आ जाएगा -3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3√3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3√3 -3√2, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्या आ गया आंसर 3√3 -3√2। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो केस स्टडी के बेस पे है। अब इसमें आप पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये हमारा किसके बेस पे है, केस स्टडी, केस स्टडी के बेस पर है। आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो आपके 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन दिए गए, उन 5 में से आपने 4 का आंसर देना है। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, मीन्स पैराग्राफ को पढ़ना है, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको करते हैं। हमारे पास रीड द सोर्स एंड टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है कितने आपके पास 5, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है, और आंसर आपको 4 का देना है। लेकिन हम यहाँ पर कितने करेंगे, पांचों के पांचों सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये किसके ऊपर है, केस स्टडी के ऊपर। 3 पैराग्राफ आपको दे रखा है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके आंसर देने हैं। चॉकलेट इज इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल, चॉकलेट किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, पॉलीगन, वो पॉलीगन जिसकी पॉलीगन विथ 4 साइड हो, जिसकी क्या हो 4 साइड हो। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स, और इसमें 4 एंगल होते हैं। 4 क्या होते हैं, एंगल, और 4 क्या होती है, साइड, और चारों एंगल का सम, चारों एंगल का सम क्या होता है 360। क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड, जिसकी 4 साइड होती हैं, और 4 क्या होते हैं एंगल, और चारों एंगल का सम क्या होता है 360। ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। जिसकी साइड, अब हमारे पास क्या रखा है, साइड 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी ए डी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 5 है, और डी सी 5 सेंटीमीटर है। जो फिगर में हमें दे रखा है, इज कट इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में हिस्सा कर दिया। ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल, डायगनल क्या है बी डी, डायगनल क्या है बी डी। जो डायगनल क्वाड्रिलेटरल का है, डायगनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का जो डायगनल है, डायगनल को हम बोलते हैं हिंदी में विकर्ण। जो क्वाड्रिलेटरल को, इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट किस शेप में हो जाती हैं, ट्रायंगल की शेप हो जाती है। पार्ट 1 इज गिवन हर माइंड मेड, गिव हर मेड, गिवन टू हर मेड, उसने पार्ट 1 जो था अपनी नौकरानी को दे दिया। और पार्ट 2 इक्वली डिवाइडेड ड्राइवर एंड गार्डन, जो दूसरा हिस्सा था चॉकलेट का, जो दूसरा हिस्सा था क्वाड्रिलेटरल की शेप में था चॉकलेट, उसको किससे मिला है, डायगोनल को मिला दिया, तो 2 शेप बन गई, दोनों ट्रायंगल बन गए। जो पहला हिस्सा था उसने अपनी नौकरानी को दे दिया, और बाकी जो दूसरा हिस्सा था उसके दोनों दो उसने जो है ड्राइवर और गार्डनर मीन्स मालिक को, दोनों को बांट दिया दूसरा हिस्सा। अब इसको देख के हमने फिगर को देख के क्वेश्चन को जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ बी डी, ये बी डी है, ये हमें निकालना है बी डी। अगर आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो अगर हम फिगर यहाँ बनाएं, ये फिगर बन गया ऐसे, देखो ध्यान से, ये देखिए, ये क्या है ए बी सी, ये बी पर 90 डिग्री है, और ये मेरे पास क्या है ए है, और ये मेरे पास क्या है डी है।
अगर मैं कहूँ ए बी मेरे पास कितना है 6 सेंटीमीटर और ए डी कितना है 10 सेंटीमीटर, निकालना है। क्या पूछा उसने, बी डी पूछा है। क्या पूछा है, बी डी पूछा है, लेंथ ऑफ बी डी। अगर हम देखें तो कौन सा त्रिभुज है, टाइप ऑफ त्रिभुज, आपने काइंड ऑफ त्रिभुज पूछे हैं, करें टाइप ऑफ, ये कौन सा राइट ट्रायंगल है, क्या है, राइट ट्रायंगल मींस जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का। जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। क्योंकि हमारे को पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एडी कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और एडी ए बी कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी डी स्क्वायर। तो 100 में से ये प्लस हो जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा 64 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर कितना आ गया, बी डी स्क्वायर 64 आ गया। तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा 64, और 64 का रूट कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8। तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। तो बी डी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी। पहले का ऑप्शन क्या है, बी। अब करते हैं दूसरा पार्ट। ये केस स्टडी के क्वेश्चन, ये नया पैटर्न है और इसको आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपको साइंस का, मैथ के, आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए सारी की एक सीरीज मिलेगी सैंपल पेपर की। आपको एक सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन आपको यूट्यूब में ये आपको मिल जाएगा। 9th क्लास का संडे, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन आपको, और बाकी 4 दिन जो है वो 10th के मिलेंगे, और फिर बाद में हम 12th की बनाएंगे। देखो ये क्या कर बेटे, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल था हमारे पास, क्या था ये मेरे पास था ए, ये मेरे पास था बी, ये था डी, ये मेरे पास था 6, ये था 10, ये था 8, और ये 90, ये हमारा 8 निकल गया था बी डी। सो दूसरा पार्ट पूछ रहा है एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी, एरिया किसका, ए बी डी। अब ये एबीडी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। बोलो बच्चों, ये होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, बताओ जरा बेस क्या है इसमें, सोचो जरा, बोलो हाफ बेस क्या है, बी डी, बी डी है बेस। और हाइट क्या है इसमें, हाइट मीन्स अल्टीट्यूड। हाइट क्या होती है, अल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो अल्टीट्यूड होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। और यहाँ पर हाइट क्या है, ए बी। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, हाफ बी डी कितना है 8, और ए बी कितना है 6। इसको काट देंगे, 2 6 कट गया, तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी डी का एरिया क्या हो गया 24। इसका आंसर क्या है, ए आंसर है इसका। फिर आ जाते हैं हम तीसरे भाग में, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी आपने पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो हमारा पास आंसर क्या है इसका, सी 360। फोर्थ पार्ट क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी और ये डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बी बराबर है सी डी के। पैरेललोग्राम में ए बी बराबर है सी डी के, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। बी सी बराबर है ए डी के, और उसके बाद क्या रहा है डायगोनल। ये डायगोनल क्या कर दिया हमने, मिला दिया, इस डायगोनल ए सी को मिला दिया। तो जब डायगोनल को मिलाएंगे तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। 2 क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल। क्या बन जाएंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 2 क्या है, कॉन्ग्रेंट होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब कवर टू ईच अदर, जिसकी साइड और शेप दोनों सेम होंगी। देखो जरा, ए बी, अगर हम 2 ट्रायंगल लें, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, देखिए जरा, दोनों को कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखिए अगर हम ये ले लें, तो ये ट्रायंगल ले लें हम, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट करें तो कौन सी साइड किसके बराबर होगी, देखिए ध्यान से, दोनों कॉन्ग्रेंट होने चाहिए ना। देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ए बी किसके बराबर है, सी डी के।
BC किसके बराबर है, AD के, और डायगोनल AC क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब टू कॉन्ग्रुएंट क्या है, ट्राइंगल। तो आंसर क्या है इसका, स्क्वायर, नो। पैरेललोग्राम, नहीं। रेक्टेंगल, यस। क्या है इसका, ट्राइंगल आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट, आपने करने 4 आंसर हैं, लेकिन आपको पांचों सॉल्व करके बता रहे हैं। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर ये ट्राइंगल, ये सॉरी ये पैरेललोग्राम अगर क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। क्या बन जाए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90, हर एंगल कितने का होता है, 90। तो क्या होगा, मोर देन 90, नो। लेस देन 90, नो। इक्वल टू 90, यस। इक्वल टू 90। तो इसका मतलब रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 17 है। ऐसे ही आगे आपको 3 क्वेश्चन और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके पास इसमें 5 क्वेश्चन है, और 5 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4। देखो लिखा भी, अटेम्प्ट एनी 4। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे। और कल आपको एक नेक्स्ट वीडियो इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चनों की मिल जाएगी।